डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे। लेकिन 8 शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी है। यहाँ अब हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बगैर हम इंटीग्रेशन इजीली अब सॉल्व नहीं कर सकेंगे। पहले जितनी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व की है वो सिंपल थी, तो हमने बगैर सब्स्टिट्यूशन की है। अब सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने एक वहां पर डेरिवेटिव में भी यूज की है, वहां सिंपल सब्स्टिट्यूशन यूज होती थी। यहां पर आपने याद रखना है कि डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, वहां सब्स्टिट्यूशन भी वेरी करेगी कि वहां कौन सी सब्स्टिट्यूशन हमने यूज करनी है। तो टोटल जो बुक में गिवन है वो 6 सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो उनको हम देख लेते हैं कि किस तरह हमारे पास क्वेश्चन होगा तो किस तरह की सब्स्टिट्यूशन लगानी है। अब यहां पर आपने देखना है सबसे पहले कि स्क्वायर रूट आ रहा है और उसके अंदर अगर कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर आ रहा है माइनस वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है, यानी पहले कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर वेरिएबल का स्क्वायर है। वेरिएबल यानी x का स्क्वायर है, तो आपने इस x को लिखना है इक्वल टू जो यहां पर कांस्टेंट नंबर है, जैसे यहां पर a आ रहा है उसको लिखना है साथ साइन थीटा। पहली सब्स्टिट्यूशन आपके पास ये है, यानी x इज इक्वल टू a साइन थीटा। बुक में सिर्फ लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू a साइन थीटा, आप यहां पर x इज इक्वल टू a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। अब ये क्यों करते हैं आप देखें, यहां पर अगर हम साइन को पुट करें तो साइन का स्क्वायर बनेगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है cos स्क्वायर की इक्वल। जब cos स्क्वायर करेंगे ऊपर स्क्वायर रूट है तो आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ cos रहेगा जाएगा जिसकी हमारे पास इंटीग्रेशन अवेलेबल है। इसी तरह अगर यहां cos आप लगाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा और वो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये दो आपने यूज कर सकते हैं जब आपके पास वेरिएबल बाद में हो, कांस्टेंट पहले हो और बीच में साइन माइनस का हो। अब आपने याद रखना है दूसरी जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये है कि अगर आपके पास जो वेरिएबल है वो पहले है और कांस्टेंट बाद में और बीच में साइन माइनस का है, तो आप यूज कर सकते हैं जो सब्स्टिट्यूशन वो a सीकंड थीटा या a कोसिकंड थीटा। अब यहां पर देखें जो सीकंड स्क्वायर थीटा होता है वो अगर यहां पहले आएगा तो सीकंड स्क्वायर थीटा बनेगा और -1, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास tan स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। यानी अगर यहां सीकंड स्क्वायर पहले आएगा, सीकंड स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, तो tan स्क्वायर बनेगा, ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर उसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो tan आ जाएगा। इस वजह से यहां जो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वो a सीकंड थीटा आएगा। दूसरी हमारे पास जो आएगी इसमें a कोसिकंड थीटा भी पुट कर सकते हैं, वो भी आपको पता है कि ये फार्मूला बनता है कोसिकंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, बुक पे जो यूज हो रही है ना वो सिर्फ ये पहले वाली यूज हो रही है, दूसरी वाली आप लोग यूज कर सकते हैं और उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। अब पहले दो केसेस में तो एक में दोनों में माइनस आ रहा है, अगर वेरिएबल माइनस के बाद है तो साइन वेरिएबल से माइनस के साइन से पहले है वेरिएबल तो सीकंड या कोसिकंड। अब दोनों में अगर आपके पास प्लस का साइन आ जाए, यहां कोई और चीज नहीं है, दोनों में अगर प्लस का साइन आ जाए तो आपने याद रखना है यहां हम x इज इक्वल टू जो लगाएंगे वो tan थीटा आएगी। और क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है वो सीकंड स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, या 1 प्लस cos स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, कोसिकंड स्क्वायर की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास तो सिंगल एक आ जाएगा कोसिकंड या सीकंड, tan या सीकंड आ जाएगा या कॉट आ जाएगा, तो वो दोबारा जब अंडर रूट से कैंसिल करेंगे स्क्वायर इनके कैंसिल हो जाएंगे, पीछे सीकंड रह जाएगा या आपके पास कोसिकंड रह जाएगा, यहां आपके पास कोसिकंड आएगा। तो हम इन जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है या जो बहुत ज्यादा यूज होनी है वो आपके पास सिर्फ ये वाली 3 सब्स्टिट्यूशन है। इन तीनों को हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चंस में। इसके बाद जो आएगा आपके पास जो सिंपल वैसे हैं यूज कम ही हो रही है ये आगे, लेकिन मालूम होनी चाहिए कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन है। x प्लस से आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर या x माइनस से आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t की इक्वल, सिंपल t की इक्वल हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। t की जगह कोई और भी आप लोग वेरिएबल ले सकते हैं। और इसके अलावा स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, देखिए यहां भी x स्क्वायर के बाद जब माइनस के बाद x स्क्वायर था तो साइन थीटा आया था, यहां भी आपके पास साइन थीटा ही आएगा, लेकिन यहां जो सब्स्टिट्यूशन में लेना है वो x माइनस a लेना है इस साइड पे। और जब दोनों में प्लस आ रहा हो आपके पास 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने x प्लस a को लेना है a सीकंड थीटा। ये दो जो हमारे पास और सब्स्टिट्यूशंस है, ये पेज नंबर आपका है
बुक का 135, वहां पर ये सारी सब्स्टिट्यूशंस आपके पास मौजूद हैं, वहां से भी आप लोग इनको देख सकते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उसका ए पार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में फेडरल बोर्ड में आपका आया होता है, रिपीट हो रहा है कई दफा, इसको आपने सही से समझना है। जो प्रूफ है ये है कि आपके पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, जो प्रूव करना है वो आ रहा है नेचुरल लॉग इनटू x प्लस अंडर रूट या स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है। अब यहां पर इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली यूज करेंगे। देखते हैं किस तरह यूज करते हैं, प्रूव करते हैं, स्टार्ट। अब यहां पर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है, राइट हैंड साइड हम यहां से प्रूव कर लेते हैं। अब देखिए अंडर रूट आ रहा है नीचे और अंदर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें आ जाए जो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, यहां पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अंडर रूट आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट आ रहा है। तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन, जब एक्स पहले हो, वेरिएबल पहले हो और कांस्टेंट बाद में, तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, या सीकेंट या कोसिकेंट। तो सिंपल यहां पर लिखेंगे एक्स, लेट लिख लें x इज इक्वल टू, यहां पर कांस्टेंट a आ रहा है, a आ जाएगा और साथ आ जाएगी सीकेंट थीटा। अब जब हम इसमें पुट कर देंगे ये वाली सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं, अगर पुट करें तो आ जाएगा आपके पास x की जगह a सीकेंट थीटा का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, साथ यहां पर dx आ रहा है। अब यहां पर अगर हम dx को लेके चलेंगे, यहां थीटा वेरिएबल है, यहां dx है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इस वजह से यहां हमें dx की बजाय क्या चाहिए, d थीटा ही चाहिए। तो यहां आपने एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले जब सब्स्टिट्यूशन लगाएं, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में लिमिट वाला जब किया था आपने, तो वहां पर भी आप किसी और वेरिएबल को अगर लेके आते थे तो लिमिट अप्रोच भी उसी से करवाते थे, वो भी क्या अप्रोच करनी चाहिए वही हम लिमिट के साथ लिखते थे। यहां भी आपने याद रखना है, जब यहां पर अगर कोई और x है तो यहां भी x होना चाहिए, अगर यहां वेरिएबल थीटा आ रहा है तो साथ थीटा ही d थीटा ही होना चाहिए, तभी हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहां आपने सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लेना है x का थीटा के रिस्पेक्ट से, dx बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट इस पे अप्लाई नहीं होगा, d बाई डी थीटा, तो साथ आ जाएगा सीकेंट थीटा, dx बाई डी थीटा, ए सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा, टेन थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो डी थीटा डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा टेन थीटा और साथ आ जाएगा डी थीटा। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। डेरिवेटिव लेना है सबसे पहले x का थीटा के रिस्पेक्ट से, जो भी यहां आपने लेट की है उसी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, और यहां से dx की वैल्यू निकाल लेनी है दूसरे फंक्शन में जो आपने वेरिएबल में जो आपने लेट किया हुआ है, यानी यहां अब आपके पास dx इसकी इक्वल आ गया और x आपने इसकी इक्वल लेट कर लिया। अब इजीली इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या आ जाएगा a सीकेंट थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर थीटा a स्क्वायर स्क्वायर रूट, dx की जगह हम क्या लिखेंगे a सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब यहां पर देखें थीटा आ रहा है तो पूरा आपका जो यहां पर आ रहा है वो भी थीटा आ रहा है, और बाकी भी x कहीं नहीं आ रहा या कोई और वेरिएबल नहीं आ रहा, जस्ट सारे थीटा ही में आ रहे हैं। तो अंडर रूट वन इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अंदर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लें और उसको बाहर दोनों के ऊपर अलग अलग कर देते हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर क्योंकि कॉमन चला गया तो 1 रह जाएगा, और ए सीकेंट थीटा टेन थीटा आपके पास आ जाएगा डी थीटा। इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर डिवाइड में आ जाएगा और ये वाला भी कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, ऊपर रह जाएगा आपके पास सीकेंट थीटा टेन थीटा और साथ आ जाएगा आपके पास डी थीटा।
नीचे सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये आपको पता होना चाहिए किसकी इक्वल होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, और ऊपर आ गया अंडर रूट या स्क्वायर रूट, ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये a और a आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सीकेंट थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा टेन थीटा और साथ डी थीटा, टेन और टेन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां आ जाएगा सीकेंट थीटा डी थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो ये याद रखें कि सीकेंट का डेरिवेटिव जो होता है, हिंट के तौर पे याद रख लें, वो होता है सीकेंट थीटा टेन थीटा। अगर हम डेरिवेटिव इसका देखते हैं वो हमारे पास होता है डी बाई डी थीटा इंटू सीकेंट थीटा का, वो सीकेंट थीटा टेन थीटा हमारे पास डेरिवेटिव होता है। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा। तो इंटीग्रेशन याद रख लें सीकेंट थीटा की क्या होगी, यहां पर इंटीग्रेशन जब हम लगाएंगे सीकेंट की, तो हिंट के साथ याद रखें कि डेरिवेटिव उसका ही है, तो यहां पर आपके पास नेचुरल लॉग आएगा और सीकेंट थीटा ही आएगा, लेकिन बीच में प्लस का साइन और टेन थीटा बन जाएगा। वहां दोनों होते थे सीकेंट थीटा टेन थीटा, तो यहां पर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और साथ हम क्या लगाएंगे, सी। अब यहां पर देखें हमारा आंसर थीटा में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमारा एक्स में दिया होता, जो वेरिएबल यूज हो रहा था एक्स हो रहा था, तो वापस हमने इस जो थीटा है या सीकेंट थीटा या थीटा वाले हैं, इनको हमने जो वेरिएबल है एक्स में ही लेके जाना है। तो उसके लिए हम वापस चलते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन लगाई थी हमने लगाई थी x इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, यहां से हम सीकेंट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सीकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू तो ये आ गई आपके पास। अब निकालनी है आपने टेन की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। तो यहां से हम टेन की भी निकाल लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम लें अगर, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर है ऊपर अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ए रह जाएगा। दोनों की वैल्यूज जो आई हैं ये पुट कर दें इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन ए कह दें, तो लिख दें पुट इन ए। जब हम पुट करेंगे ए में तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा की जगह आ जाएगा एक्स बाय ए प्लस टेन की जगह आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए और प्लस सी आ जाएगा। अब यहां पर डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। आपको पता है नेचुरल लॉग या लॉग का रूल क्या होता है, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो वो किस में चले जाते हैं, माइनस में। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n बन जाएगा। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रही हो, वेरिएबल या कुछ भी डिवाइड हो रहा, तो अगर हम लॉग उस पर अप्लाई करें तो वो माइनस में चला जाता है। तो यहां पर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, सॉरी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए और प्लस सी। कांस्टेंट नंबर का नेचुरल लॉग क्या होता है आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए, 0 होता है, इस वजह से यहां आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपके पास प्रूव हो गया नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहां पर हमने याद देख लें सब्स्टिट्यूशन यूज की है x, क्योंकि पहले था वेरिएबल पहले था और कांस्टेंट बाद में था। जो सब्स्टिट्यूशन यूज की है वो आई है x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा की। तो आपने जस्ट हमने सब्स्टिट्यूशन पुट किया तो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया लास्ट में, क्योंकि ये हमने रिजल्ट बनाना था, तो इस वजह से हमने वापस इसको, क्वेश्चन हमारा x में गिवन था तो वापस हमने इसको x में लेके जाने के लिए वहां से वापस वैल्यूज पुट की हैं इसमें, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट जो है वो आपने खुद ट्राई करना है। उसमें आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, आई थिंक उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है,
तो वहां आपने सब्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से लगानी है और वो आपने चेक करना है किस तरह सॉल्व होगा, वो आपने खुद सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस लेक्चर को एक दफा रिवाइज करें और फिर बाद में बताएं कि वो क्वेश्चन हुआ है, यानी उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दें, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जिसको समझ ना आया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर 3/2 dx। अब यहां मैंने आपको बताया था सबसे पहले पावर रूल चेक करते हैं, पावर रूल लगे या नेचुरल लॉग। तो यहां पर अगर हम ऊपर भी लेके जाएं, इसका बेस का डेरिवेटिव भी लें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, क्योंकि यहां x मौजूद नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था वेरिएबल को मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटीग्रेशन में नहीं करा सकते, सिर्फ कांस्टेंट को ही करा सकते हैं। दूसरा नेचुरल लॉग भी चेक करें तो भी ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो फिर थर्ड पे आपने जो यूज करनी है वो सब्स्टिट्यूशन ही रह जाती है। अब सब्स्टिट्यूशन किस तरह यूज होगी, यहां पर देखें बीच में प्लस का साइन आ रहा है, प्लस वाली आपके पास एक ही है, वो ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर आ रहा है अंडर रूट। तो आपके पास जो ये वाली सब्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो इसको यूज कर लेते हैं, वो किस तरह यूज करेंगे देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू dx आ रहा है आपके पास। अब यहाँ x की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूशन लगानी होती है, a टेन थीटा, a की जगह आपका क्या आ रहा है 1 आ जाएगा और साथ आ जाएगा टेन थीटा। अगेन जब हम ये वाली पुट करेंगे x की जगह तो आपका क्योंकि क्वेश्चन सारा थीटा में चला जाएगा, साथ dx आ जाएगा। अब dx की वजह से हम यहां से d थीटा वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ताकि पूरे का पूरा जो इंटीग्रल है उसमें जो वेरिएबल हो रहा है वो एक ही यूज हो। तो x का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, dx बाई डी थीटा, टेन का डेरिवेटिव लेंगे तो d बाई डी थीटा टेन थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू टेन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, डी थीटा जो डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ जाएगा आपके पास। तो dx की वैल्यू ये आ गई आपके पास और x की वैल्यू ये आपके पास आ गई। इसको हम वापस पुट कर देते हैं, यानी आपके पास जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा x 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की जगह आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 और dx की जगह क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये चीज आ जाएगी आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, होल पावर 3/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नीचे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड की पावर 3 और ऊपर सीकेंड स्क्वायर है, तो डी थीटा स्क्वायर और इसमें से 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे सिर्फ सीकेंड थीटा रह जाएगा। 1 बाय सीकेंड थीटा इंटीग्रेट डी थीटा, 1 बाय सीकेंड थीटा आपको पता है किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा की इक्वल होता है, कॉस का ये रेसिप्रोकल है। और कॉस थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, ये साइन की होगी, साइन थीटा प्लस सी आ जाएगा। अब यहां क्वेश्चन हमारा क्योंकि x में था और आंसर हमारा थीटा में आ रहा है, तो वापस हमें ये x की वैल्यू निकाल के यहां पुट करनी है, थीटा को दोबारा कन्वर्ट कर लेके जाना है वापस x में। तो यहां x जो है आपके पास x इज इक्वल टू टेन थीटा था और यहां आ रहा है आपके पास साइन थीटा। यहां से हमने वैल्यू निकालनी है ताकि साइन की जगह हम वो वैल्यू पुट कर सकें। किस तरह निकालेंगे, आपको पता है जो टेन थीटा अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करें तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और दोनों का रेसिप्रोकल लें तो 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा बनेगा और 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉट में हम इस वजह से आएंगे कि कॉट से हम कोसिकेंड में जाएंगे और कोसिकेंड से हम इजीली साइन में दोबारा आ सकते हैं। कॉट स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें
ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कोसेकेंट थीटा आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा सिर्फ एक्स। कोसेकेंट साइन का क्या होता है, उलट होता है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये जो साइन की वैल्यू आई है यहाँ पर वापस पुट कर दें, तो साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखने की कौन सी सब्स्टिट्यूशन को हमेशा याद रखना, उसको प्रैक्टिस करें। और 8 का ए जो पार्ट है वो ए पार्ट तो करवा दी और बी पार्ट आपने खुद करना है। 9 वाले की प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, पहले आपको अगर ये सही समझ आ जाएंगे तो नेक्स्ट वाले जो हम लोग कर सकेंगे, तो उनकी आपने पहले प्रैक्टिस करके रखनी है, उनको समझना है। और अगर उनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पर आपको गाइड कर दिया जाएगा।